गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और जो आपको बहुत ही तकलीफ देता है ऐसा टॉपिक जो है आल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस आल्डोल कंडेंसेशन, वो कैसे करते हैं वो दोबारा हम लोग सीखते हैं। बहुत ही सिंपल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अल्फा कार्बन पता होना चाहिए। व्हाट इज अल्फा कार्बन? सेम वे अल्फा हाइड्रोजन क्या है ये पता होना चाहिए, क्योंकि aldol condensation and cross aldol condensation is a reaction in which alpha hydrogen and alpha carbon is used. alpha hydrogen अटैक करेगा दूसरे कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। तो फिर ये सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो aldol condensation है, aldol कंडेंसेशन, उसके अंदर क्या होता है कि टू सेम एल्डिहाइड और कीटोन यूज़ किया जाता है। टू सेम एल्डिहाइड और कीटोन यूज़ किया जाता है। कैसे रिएक्शन होता है वो हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक एल्डिहाइड लिखा है। चलो सेम वे मैं यहाँ पे एक दूसरा एल्डिहाइड लिख रहा हूँ CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो सबसे पहले मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है कि अल्फा कौन है। तो ये वाला जो कार्बन है, यहाँ पे भी ये वाला कार्बन है, वो क्या है? अल्फा। बिकॉज द फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, फंक्शनल ग्रुप जो भी कार्बन के साथ अटैच्ड होता है उसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन बोलेंगे, और उसके साथ जो अटैच्ड हाइड्रोजन है वो क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है। बराबर। तो ये दोनों यहाँ पे मैंने सेम टाइप के एल्डिहाइड लिए हैं। रिएक्शन कैसे करना है वो बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट रिएक्शन करेंगे हम लोग डाइल्यूट NaOH के साथ, सेकंड रिएक्शन करेंगे उसको हीट करेंगे, -H2O होगा। अब क्या होता है, कोई एक एल्डिहाइड का अल्फा कार्बन वो दूसरे एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन के ऊपर जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर अटैक करता है। हम लोग डायरेक्टली रिएक्शन लिख रहे हैं, इसलिए शॉर्ट मेथड आपको याद रखना है कि जहाँ से भी अल्फा हाइड्रोजन है दोनों अल्फा हाइड्रोजन रिमूव कर दो। 3 है उसमें से 2 निकाल दो, और यहाँ पे से एक ऑक्सीजन निकाल दो, क्योंकि हमें फाइनली क्या करना है? वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है। मतलब 2 हाइड्रोजन अल्फा में से निकलेंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ से कार्बोनिल कार्बन में से निकलेगा। जहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुए हैं वहाँ से वो डबल बॉन्ड के साथ अटैच हो जाएगा, तो आपका वो फाइनल प्रोडक्ट बन गया। कैसे? तो चलो यहाँ पे लिखते हैं CH3 CH, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ क्या वो चला गया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे वो चले गए, तो डबल बॉन्ड के साथ क्या हो गया? CH। जैसा था वैसे का वैसा ही लिख देना है। तो ये आपका aldol कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन गया। मिस्टेक कहाँ पे होती है, समझ में नहीं आता है कि कहाँ से क्या निकालना है। तो याद रखो कि 2 सेम है या 2 डिफरेंट है, मैकेनिज्म कोई डिफरेंट नहीं है, सेम ही है। कि अल्फा हाइड्रोजन, एक एल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन निकलेंगे, दूसरे एल्डिहाइड का ऑक्सीजन निकलेगा। जहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है वहाँ से 2 डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ऐसे ही करना है। चलो सेम वे दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि CH3 CH2 CHO है। चलो अगेन सेम है CH3 CH2 CHO। फर्स्ट रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के साथ, सेकंड रिएक्शन हीट करेंगे, -H2O रिलीज होगा। तो सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है वो हमें डिफाइन करना है। तो ये वाला जो है अल्फा है। अब अल्फा में से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे एंड दूसरा वाला जो एल्डिहाइड है उसके अंदर से ऑक्सीजन निकलेगा। तो 2 हाइड्रोजन Na ऑक्सीजन, तो H2O बन गया, वो -H2O वो ये हो गया। बराबर। तो अब जहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुए हैं वहाँ पे हमें अटैच करने हैं, कोई चेंज नहीं करना है। चलो लिखना स्टार्ट करते हैं CH3 CH2। चलो यहाँ पे ऑक्सीजन गया, डबल बॉन्ड के साथ या निकल गया। ये वाला जो कार्बन है
उसके 2 हाइड्रोजन निकल गए तो वो भी डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड कार्बन। उसके साथ दूसरा क्या अटैच्ड है, CH3, एंड क्या है, CHO, बन गया आपका प्रोडक्ट। चलो सेम कीटोन लेते हैं, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3 प्लस CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, कोई चेंज नहीं करना है। ये वाला हमारा अल्फा हाइड्रोजन है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन यहां से निकलेगा, यहां से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, जहां से बॉन्ड ब्रेक हुए हैं वहां पे अटैच कर लेने हैं। तो CH3 कार्बन, उसके साथ ये CH3 तो है ही, डबल बॉन्ड के साथ कौन सा आएगा, ये वाला कार्बन, जहां से अल्फा हाइड्रोजन निकले हैं दोनों, वो डबल बॉन्ड के साथ अटैच होगा, कार्बन CH, C डबल बॉन्ड O, CH3, आपका ये प्रोडक्ट बन गया, आल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन गया। 2 सेम आल्डिहाइड, 2 सेम कीटोन के बीच में रिएक्शन होता है और आपको प्रोडक्ट मिलता है। सेम वे चलो हम लोग देखते हैं क्रॉस आल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस आल्डोल कंडेंसेशन, तो उसके अंदर भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, हमें सिर्फ डिफरेंट आल्डिहाइड लेते हैं, डिफरेंट कीटोन लेने हैं, या तो फिर आल्डिहाइड एंड कीटोन लेना है। CH3, C डबल बॉन्ड OH प्लस मैं ले रहा हूँ CH3, CH2, C डबल बॉन्ड OH। एक मैंने इथेनॉल ले लिया है, दूसरा प्रोपेनॉल ले लिया है। जब भी इसका रिएक्शन करते हैं तो हमें 4 प्रोडक्ट मिलती है, 4 प्रोडक्ट मिलती है। कैसे मिलती है वो समझना है कि एक्चुअली होता क्या है। जब भी मिक्सचर लेते हैं तब इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स भी है, प्रोपेनॉल के मॉलिक्यूल्स भी है, तो इथेनॉल खुद के ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर सकता है, प्रोपेनॉल वैसे ही खुद के ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो हमें 2 प्रोडक्ट कैसे मिलेगी, 2 प्रोडक्ट मिलेगी कि वो खुद के ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके कि आपको आल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ही मिलेगी। दोनों इथेनॉल इथेनॉल के मॉलिक्यूल के साथ ही रिएक्ट करेगा, प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल के मॉलिक्यूल के साथ ही रिएक्ट करेगा। तो 2 प्रोडक्ट तो आपको ऐसे मिलेगी, एक तो यहाँ पे बनाया हुआ है, एक ये वाली प्रोडक्ट मिलेगी, प्रोपेनॉल का भी बनाया हुआ है, एक ये वाली प्रोडक्ट मिलेगी। अब नेक्स्ट जो क्रॉस आल्डोल वाली जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसके अंदर क्या होता है वो सीखते हैं, वो भी सिंपल है। सबसे पहले हम लोग अल्फा डिफाइन कर लेते हैं कि ये दोनों अल्फा कार्बन है, उसके साथ अटैच अल्फा हाइड्रोजन है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक बार प्रोपेनॉल का अल्फा हाइड्रोजन जो है वो इथेनॉल के अल्फा हाइड्रोजन के मतलब एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा, प्रोपेनॉल वाला इथेनॉल के ऊपर अटैक करेगा। तो जो भी अल्फा हाइड्रोजन निकलेंगे दूसरे वाले में से क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, H2O बनाना है उसकी वजह से, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, तो क्या होगा CH3 CH डबल बॉन्ड कार्बन, उसके पास CH3 है CHO, एक प्रोडक्ट आपका ये होगा। चलो एक बार यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकाले, एक बार यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकालते हैं कि इथेनॉल का अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होगा और प्रोपेनॉल का ऑक्सीजन रिमूव होगा। तो चलो क्या होगा CH3 CH2 CH, यहाँ से 2 हाइड्रोजन गए, यहाँ से 2 ऑक्सीजन गया, डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड हो गया कौन सा, ये वाला कार्बन CH CHO, मिल गया आपका प्रोडक्ट जो क्रॉस आल्डोल कंडेंसेशन है। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, मैकेनिज्म आप याद रखो कि कहाँ से कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा, कहाँ से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, तो आप इजीली इसको कर पाओगे कि अल्फा हाइड्रोजन जहाँ से रिमूव होता है दूसरे एल्डिहाइड से ऑक्सीजन रिमूव होगा और आपको फाइनली वो कंडेंसेशन प्रोडक्ट देगा। तो एमसीक्यू के अंदर भी पूछ सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड है
कि आपको अल्डिहाइड मतलब अल्डोल कंडेंसेशन देगा। ऑलवेज रिमेंबर अल्फ़ा हाइड्रोजन इज़ नेसेसरी, अल्फ़ा हाइड्रोजन है तो ही ये रिएक्शन होगा, अल्फ़ा हाइड्रोजन के बिना ये रिएक्शन होगा नहीं।